कोरोना वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। जयपुर में जिस मरीज को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है वो इटली का रहने वाला है। उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। साथ ही पीड़ित मरीज की पत्नी का भी टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद दोनों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं यूपी में भी कोरोना के 15 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। आगरा के 6 संदिग्ध मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक संक्रमित शख्स के जरिए कई स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस फैलने का डर सताने लगा है। बच्चों की जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली में एक होटल से 24 लोगों को छावला के आईटीबीपी कैंप में भेजा गया है। इन 24 में से 21 लोग इटली के नागरिक हैं। देश भर में कोरोना वायरस के अब तक 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। भारत सरकार ने राजधानी दिल्ली से लेकर केरल तक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। दिल्ली में सफदरजंग और आरएल में अस्पताल को नोडल ऑफिस बनाया गया है। इस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए 3.5 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। इलाज के लिए 19 प्राइवेट और 6 सरकारी अस्पतालों में 225 बेड तैयार रखे गए हैं। दिल्ली के 25 अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। भारत में दवा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 26 दवाओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सेना को 2500 संदिग्ध मरीजों की विशेष निगरानी करने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायरस से निपटने की तैयारी की मंगलवार को गहन समीक्षा की। वहीं जयपुर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज के मिलते ही राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता ने आपात बैठक की। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन को स्थगित कर दिया गया है। यह अभ्यास 18 मार्च से विशाखापट्टनम में होने वाला था। वहीं इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के वीजा सस्पेंड कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस का चीन के बाद सबसे ज्यादा कहर ईरान में मचा है। ईरान में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण में 77 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 600 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ईरान से आसपास के देशों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ईरान में कई मंत्रियों और अफसरों को भी कोरोना से संक्रमित होने से पार्लियामेंट को बंद करना पड़ा है। उनकी आंतरिक यात्रा पर रोक लगा दी गई है। चीन से कोरोना वायरस का कहर अब दुनिया भर में फैल चुका है। दुनिया में अब तक 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। दिल्ली हिंसा में नाम सामने आने के बाद गिरफ्तारी के डर से ताहिर हुसैन कोर्ट पहुंच गया है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ताहिर हुसैन पर आईबी के अफसर अंकित शर्मा की हत्या और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा है। वहीं हिंसा के मामले में पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख को कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। शाहरुख को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यूपी के शामली से गिरफ्तार किया था। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शाहीन बाग में जारी धरने का अभी तक कोई भी हल नहीं निकल सका है। मंगलवार की रात सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त मध्यस्थ 5वीं बार शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत भी की। इन दोनों मध्यस्थों के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वजाहत हबीबुल्ला भी थे। हालांकि धरना खत्म करने की बात पर लोगों के एकमत नहीं हो पाने के कारण एक बार फिर ये बातचीत बेनतीजा रही। इस दौरान धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने सीएए और एनपीआर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। शाहीन बाग इलाके में पिछले 15 दिसंबर से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के दफ्तर में तोड़फोड़ पर सियासी बवाल मच गया है। हमले के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और पुतला फूंका। मंगलवार को कुछ लोग दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी के दफ्तर में घुस आए थे। बताया जा रहा है कि लोगों ने सांसद से बात करने को कहा, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया तो लोगों ने तोड़फोड़ की। स्टाफ ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दफ्तर और घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद हैं। अमेरिका के नेशविले और टेनेसी में टॉर्नेडो ने भारी कहर मचाया है। एक के बाद एक आए कई टॉर्नेडो ने 22 लोगों की जान ले ली है। तूफान से घर जमींदोज हो गए हैं। पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक हजारों लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। तूफान की तबाही से कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीम लगी है। घर घर जाकर तलाश की जा रही है। नेशविले के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 48 इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में 2 उच्च क्षमता वाली मिसाइलों का परीक्षण कर एक बार फिर दुनिया को धमकाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों को पूर्वी तट के शहर वॉनसन के पास दोपहर 12:30 बजे छोड़ा गया। प्रक्षेपण के बाद दोनों मिसाइलों ने लगभग 240 किलोमीटर की उड़ान भरी और करीब 35 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गई। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस साल की शुरुआत में ही नए रणनीतिक हथियार का परीक्षण करने की चेतावनी दी थी। पिछले साल अमेरिका के साथ बेनतीजा रही बातचीत के बीच ही उत्तर कोरिया ने 13 बार मिसाइलों का परीक्षण किया था। अब उसने 28 नवंबर 2019 के बाद एक बार फिर परीक्षण कर दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश की है।
यूपी के आगरा में चलती कार आग का गोला बन गई। सड़क पर कार में आग लगते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एमजी रोड पर कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी, कार सवार ने सड़क किनारे उसे खड़ा कर दिया और कार से कूदकर जान बचाई। कुछ ही मिनटों में आग ने कार को पूरी तरह से घेर लिया। लोगों ने फौरन ही फायर ब्रिगेड को खबर दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, कार खाक हो चुकी थी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। भोपाल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यहां क्लिनिक की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने मामले में 4 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक पूर्व सरपंच और 2 बिल्डर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बिल्डर सचिन चौहान तृणमूल कांग्रेस का नेता है। जानकारी के मुताबिक क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां 10वीं की परीक्षा के लिए धड़ल्ले से नकल की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि स्कूल की इमारत के पीछे कई लड़के दीवार पर खड़े हैं और खिड़की से कैमरे के अंदर नकल की चिट पहुंचा रहे हैं। यहां न ही कोई सुरक्षा मौजूद है और न ही नकल को रोकने वाला कोई टीचर। कई युवक दीवार पर चढ़े हुए हैं तो कई नीचे खड़े उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ परीक्षार्थियों को जमकर नकल कराई जा रही है। परीक्षा के पहले दिन ही ऐसी तस्वीर सामने आने पर स्कूल प्रशासन ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंडला से दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जहां नेताजी की बच्ची नेताजी के खिलाफ ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। ये बच्ची है मंडला के विधायक अशोक मर्सकोले की, जो अपनी मांगे मनवाने के लिए घर के बाहर ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इस वीडियो में बच्ची के विधायक पापा उससे उसकी नाराजगी की वजह पूछते हैं तो बच्ची मजेदार अंदाज में जवाब देती है। क्या नाराजगी? क्या नाराजगी क्या? इसके बाद विधायक अपनी बेटी को गोद में उठा लेते हैं। ये वीडियो खुद विधायक ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो श्योपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला पैसे इकट्ठा करते हुए दिख रही है और आसपास बैठी महिलाएं उन्हें पैसे दे रही हैं। आरोप है कि महिला अधिकारी ऑडिट करने आए अफसरों को रिश्वत देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पैसे इकट्ठे कर रही हैं। वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल वीडियो पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो से कई सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बेकाबू कार नाले में गिर गई। हादसे में कार सवार की जान बाल बाल बची। जानकारी के मुताबिक हादसा ईदगाह के पास हुआ, जब एक ट्रक ने अचानक कट मार दिया और कार बेकाबू होकर नाले में गिर गई। चश्मदीदों के मुताबिक नाले पर रेलिंग नहीं होने से हादसा हुआ। मामले में पुलिस पर भी लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस का कोई जवान मौके पर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर चाय पीने जा रहा था। फिलहाल पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में सीएए के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने सीएए के समर्थन में नारेबाजी की और पाकिस्तान पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर लेकर संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के सामने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में पाकिस्तान के कई सिंधी समुदाय और लंदन से आए लोग भी शामिल हुए। भारत ने सीएए के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। यूपी के रामपुर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के गांव में एक मादा तेंदुए को 2 बच्चों के साथ देखा गया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने भी तेंदुए की खोजबीन का काम शुरू कर दिया। खेतों और गांव में तेंदुए के पंजे के निशान तलाशे जा रहे हैं। वहीं गांव वाले भी लाठी डंडे लेकर खेतों में तेंदुआ और उसके बच्चे की तलाश कर रहे हैं। गांव में तेंदुए के छिपे होने की खबर फैलने के बाद से गांव वालों ने बच्चों को घर में बंद कर दिया है, ताकि जंगली जानवर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। होलाष्टक शुरू होने के बाद कृष्ण की नगरी मथुरा में होली पूरे उमंग के साथ शुरू हो गई। इस मौके पर देश भर से यहाँ जुटे हुरियारे होली की मस्ती में चूर हो गए। इस मौके पर राधा रानी की नगरी बरसाना में मंगलवार को लड्डू होली का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों के साथ राधा और कृष्ण के होली रास ने लोगों को पूरी तरह से मस्ती के रंग में डुबो दिया।
होली की मधुर धुन पर गोपियों और राधा के साथ होली खेलते कृष्ण की मनमोहक छवि बरबसी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। हर ओर रंग और गुलाल की बहार, साथ में हुरियारों के बीच घिरे कृष्ण कन्हैया की होली लीला ने भक्तों को पूरी तरह से भाव विभोर कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। यहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना करने के साथ ही जन्मभूमि स्थल की परिक्रमा की। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने कृष्ण के आशीर्वाद के रूप में योगी आदित्यनाथ के सिर पर पगड़ी बांधी। जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। पंचकुला स्थित आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में मंगलवार को जवानों ने अपने कर्तव्यों से लोगों को हैरान कर दिया। चलती बाइक पर स्टंट कर इन जवानों ने ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। मौका 68वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का था। आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इस मौके पर किरण रिजिजू ने खेल की जरूरत पर बल दिया और भरोसा जताया कि पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप से भी देश को कुछ ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। आसाम पुलिस